हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस, एचपीएससी की तरफ से एचपीएससी पीजीटी भर्ती से रिलेटेड एक नया नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में मतलब आपका नया पैटर्न जारी हुआ है, जैसे कि एचपीएससी अब 2 पेपर लेने का फैसला कर लिया है। आपका एक प्री होगा और एक मेंस होगा, उसी को लेकर नया पैटर्न जारी हुआ है। इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्या कुछ नया जोड़ा गया है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सही समय पर सही अपडेट मिल सके। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया। अब हम देखते हैं इसमें एक एक करके क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर दिस जर्नल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिन्होंने पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ है फॉर मेवात कैडर एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर, मतलब रेस्ट हरियाणा और मेवात दोनों के लिए है ये। एडवर्टाइज नंबर 31/2022 और 32/2022। और ये जो टेस्ट लिया जाएगा आपका रिक्वायरमेंट टेस्ट फॉर दी पीजीटी पोस्ट ऑफ द, कौन से, ये जो टेस्ट होगा आपका पीजीटी पोस्ट, ये होगा इन सब्जेक्टों के लिए सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। तो ये जो आपका रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा ये होगा इन सब्जेक्टों के लिए। बाकी जैसे आपका फाइनेंस, म्यूजिक है, इनके लिए आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्स पैटर्न। तो आपके जो एग्ज़ाम की फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू, ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट हैज़ पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके जो कमीशन की वेबसाइट पर आपका सिलेबस दिया गया है उसमें से, एंड आल्सो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी, पेडागोगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंसिव, मतलब ये साथ में इनसे भी, इन टॉपिक से भी आपका सिलेबस आएगा। और जो आपकी कमीशन की वेबसाइट पर सिलेबस दिया गया है उनसे ये क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड। टोटल मार्क्स 100 नंबर का एक आपका एग्ज़ाम होगा। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका टाइम, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के सेम नंबर होंगे, एक एक नंबर के मतलब ये क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे। द 5th ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड टू लीव द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट। तो पाँचवा ऑप्शन आपके लिए, पाँचवा ऑप्शन आपको तब करना है जब आपने अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, तब आपको पाँचवा ऑप्शन फिल करना है। मतलब 1/4 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। 1/4 नंबर आपको आपके काट लिए जाएंगे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नोर डार्कन द 5th ऑप्शन बबल। अगर कैंडिडेट ना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है और ना ही डार्क कर रहा है, मतलब पाँचवा ऑप्शन भी अगर आप उसको फिल नहीं कर रहे, पाँचवें ऑप्शन को, मतलब पाँचवा गोला अगर आप नहीं भर रहे हो और ना ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, देन 1/4 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर ईच सच क्वेश्चन। तो भी आपके नंबर 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। तो आपको पाँचवा ऑप्शन, मतलब आपको एक गोला तो ज़रूर भरना ही भरना है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तब भी भरना, अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा तब भी आपको पाँचवा ऑप्शन फिल करना ही करना है, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। तो इन सब्जेक्टों के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा।
लेकिन रेस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में केवल। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 25 मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको मिनिमम 25 मार्क्स लेने ही लेने हैं। कैंडिडेट्स फॉर टाइम द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट कैटेगरी वाइज विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो कैंडिडेट मतलब पोस्ट का 4 गुना पोस्ट के 4 गुना कैंडिडेट को अगले नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 25 मार्क्स। यानी कि मतलब कैंडिडेट को एक पोस्ट जो पोस्ट जैसे आपकी पोस्ट दी हुई है 100 तो उसका 4 गुना बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब हम देखते हैं अगला नंबर, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में नंबर लिए हैं वो विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन, वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं किए जाएंगे, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, क्योंकि वो केवल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कैटेगरी वाइज कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए हैं वो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में आपके नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट में नंबर लिए हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की जो सेकंड स्टेज है वो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी कि अभी पहला जो स्टेज थी वो थी ऑब्जेक्टिव टाइप और जो सेकंड स्टेज है वो है सब्जेक्टिव टाइप। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स 3 आवर्स। ये जो आपका एग्जाम्स होगा ये होगा 3 घंटे का। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इसका जो सिलेबस है वो आपकी कमीशन वेबसाइट पर दिया गया है। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स का। इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। टोटल मार्क्स 150, 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप आपका ये पेपर होगा। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वाइवा टेस्ट अनलेस शी सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स इन दी टेस्ट। अगर आपने 35% से कम नंबर लिए हैं तो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो इसकी जो कंडीशन रखी गई है वो रखी गई है कि आपको 35% नंबर लेने ही लेने हैं 150 में से। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम। तो अब यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए 2 गुना। पहली में क्या था, पोस्ट का 4 गुना, और यहाँ पे जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो बुलाए जाएंगे 2 गुना। मतलब इस सब्जेक्ट इसमें जो कैंडिडेट जिन्होंने सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पास किया है उन कैंडिडेट का 2 गुना इंक्लूडिंग। उसके बाद वेटेज ऑफ द सेकंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5%। यहाँ पर जो सेकंड स्टेज टेस्ट की उसका जो वेटेज रखा गया वो रखा गया है 87.5%। अब आपकी आती है थर्ड स्टेज में आपका होगा इंटरव्यू। द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5%। जो इंटरव्यू की वेटेज रखी गई है वो रखी गई है 12.5%। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी आपने जो सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में नंबर
लिए हैं उनके बेस पर आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो आपका यही पैटर्न था, ये हमने आपसे शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।